दोस्तों आज हम फिर एक और नई वैकेंसी के साथ आपके सामने हैं और ये वैकेंसी होने वाली है भारतीय डाक सेवा जन सेवा इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट। आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। ये वेबसाइट है इंडिया पोस्ट GDSonline.gov.in पर आपको आ जाना है। और ये वेबसाइट पर जब आप आ जाएंगे तो आपको सबसे ऊपर ये दिख जाएगा आपको जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 2025। नंबर ऑफ पोस्ट 21,413। एप्लीकेशन सबमिशन स्टार्ट डेट 10 तारीख से स्टार्ट हो गई है, यानी कल से स्टार्ट हो गई है और लास्ट तारीख है 3/3/2025। समय बहुत है, आप तैयारी करके आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। नोटिफिकेशन के लिए हमें इस पर चले जाना है और यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। अब हम यहाँ पे इसे डाउनलोड कर लेते हैं। ये हमारे सामने डाउनलोड हो गया है। चूंकि 31 पेज का है तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपको ये पूरी चीजें बता पाऊं। 7/2/2025 का है। इंग्लिश में तो मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी में आपको बता पाऊं। ग्रामीण डाक सेवक ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 2025 का। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट टू फिल द वैकेंट पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक। ये एक पोस्ट का नाम है ग्रामीण डाक सेवक। दैट इज ब्रांच पोस्ट मास्टर। इसमें क्या आएगा? ब्रांच पोस्ट मास्टर आएगा, बीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर आएगा, एबीपीपीएम डाक सेवक आएंगे इन डिफरेंट ऑफिस, अलग अलग ऑफिस में ऑफ द डिपार्टमेंट है उसमें। द डिटेल ऑफ द वैकेंट पोस्ट गिवन एनेक्सर 1। एनेक्सर जो 1 है उसमें पूरी जानकारी दी हुई है। द एप्लीकेशन आर टू बी सबमिटेड ऑनलाइन द फॉलोइंग लिंक। जो एप्लीकेशन है आप जो लिंक दी हुई है ये इस लिंक से आपको आवेदन करना है। जहां पर हम गए थे, जैसे अभी हम यहां पर गए थे, ये रजिस्ट्रेशन यहां से, ये ऑनलाइन अप्लाई यहां से आपको अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन एडिट करेक्शन वगैरह विंडो, ये सब पूरी जानकारी यहां पे दी हुई है। एक्टिविटी रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन हम पढ़ ही चुके हैं 10/2 से लेकर 3/3/2025। एडिट करेक्शन 6/3 से लेकर 8/3 तक। सर्विस कंडीशन एंड ब्रीफ जॉब प्रोफाइल एंड रेसिडेंट एकोमोडेशन, पूरी जो कंडीशन है कि भाई आपको प्रोफाइल क्या रहेगी, उसमें रुकने का है, कैसे क्या रहेगा, एकोमोडेशन यानी पैसे वगैरह जो भी उससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो आपको कैसे क्या मिलने वाली हैं इसमें बताया जाएगा। ब्रांच पोस्ट मास्टर की अब हम बात कर रहे हैं, बीपीएम की हम बात करें, अलग अलग जॉब के लिए अलग अलग चीजें। डे टू डे पोस्टल ऑपरेशन ऑफ ब्रांच पोस्ट मास्टर BO एंड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इन द मैनर एंड द प्रिस्क्राइब बाय द डिपार्टमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, अलग अलग करते रहते हैं टाइम टू टाइम। अब मैं इसकी मेन चीज आपको बता देता हूं, जिससे ये काम क्या रहेगा इसमें बता दिया है इन्होंने। रेसिडेंट एकोमोडेशन द एप्लीकेंट सिलेक्टेड GDS BPM बिल टू प्रोवाइड अकोमोडेशन फॉर ब्रांच पोस्ट ऑफिस आफ्टर सिलेक्शन बट बिफोर एंगेजमेंट। अ डिक्लेरेशन टू दिस इफेक्ट विद डिटेल of accommodation is to submitted before engagement. The applicant so selected will be required to reside in post village. The village is which is the BO is functioning only. The accommodation should meet the standard as prescribed by the directorate later dated as emanate from time to time. जो time to time अलग अलग टाइम पे आपको इन चीजों जो भी नियम कायदे कानून उसके हिसाब से आपको ये चीजें मिलने वाली हैं। और हम आगे बढ़ते हैं। मार्केटिंग प्रोवाइडर वगैरह असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि भाई क्या क्या चीजें मांगी गई हैं, क्या चीजें होने वाली, क्या काम रहेगा आपका, वो पूरा यहाँ पे बताया गया। डाक सेवक के क्या काम रहने वाले वो यहाँ पर आपको बताया गया। डाक सेवक विल बी एंगेज डिपार्टमेंट ऑफिसेज लाइन सब पोस्ट ऑफिसेज हेड पोस्ट ऑफिस रेलवे मेल सर्विसेज इट इज जॉब प्रोफाइल ऑफ डाक सेवक इंक्लूडेड। इसमें ये भी चीजें शामिल रहेंगी। इमोलूमेंट्स एंड अलाउंस, आपको सैलरी वगैरह कैसी क्या मिलने वाली वो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि भैया जो बीपीएम है उसको मिलेंगे 12,000 रुपए से लेकर 29,380 रुपए। और जो एबीपीएम या डाक सेवक जो रहेंगे उनको 10,000 रुपए से लेकर 24,470 रुपए उसमें सैलरी रहेगी। और हम आते हैं एज पर, 18 साल से लेकर 40 साल तक के आयु के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। सब्जेक्ट टू रिलैक्सेशन एज पर सब पैरा, जो अगर आपको रिलैक्सेशन चाहिए तो इसके लिए यहाँ पर पूरा डिटेल ये दिया हुआ है, इसके आधार पर आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। अब क्वालिफिकेशन एज डेट ऑफ नोटिफिकेशन, जो क्वालिफिकेशन है, जो मुख्य चीज है कि भैया योग्यता क्या मांगी गई है कि कौन सी क्लास पास है। सबसे पहले हम लोग यही देखते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ GDS सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड 10वीं पास विद पासिंग मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश कंडक्टेड बाय एनी, लेकिन मैथमेटिक्स और इंग्लिश होना चाहिए। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज ऑफ इन इंडिया। आप जब जैसे
जो बोर्ड होता है लोकल राज्य का, वहां से हो आप, इंडिया के गवर्नमेंट से हो, या यूनियन टेरिटरी जो इंडिया है वहां से भी आप इसमें हो सकते, चलेगा। द एप्लीकेंट शुड हैव स्टडी इन द लोकल लैंग्वेज एटलीस्ट अप टू 10th, लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, पढ़ाई की हुई हो। स्टैंड अप फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड द डिटेल ऑफ पोस्ट वाइज लोकल लैंग्वेज प्रिस्क्राइब बाय द डिपार्टमेंट। ये दिया हुआ है कि भैया एक तो क्या है कि पूरे भारत की वैकेंसी है, जब भारत की वैकेंसी है तो आपसे ये कहा गया है कि आप जिस जगह के हैं वहां की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। स्पेशल प्रोविजन ऑफ द एंगेजमेंट ऑफ जीडीएस इन द स्टेट अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के लिए कुछ अलग से दिया हुआ है। चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। अदर क्वालिफिकेशन, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, एडिक्यूट में मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, आपको पास ये चीजें होनी चाहिए। आपको रहने का तरीका आपको आना चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, साइकिलिंग की नॉलेज होनी चाहिए। रिजर्वेशन दिया हुआ है वो आप देख लीजिए, फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट देख लीजिए, जो मुख्य मुख्य चीज है जिससे कि मैं जल्दी से, क्योंकि 31 पेज का है तो बहुत दिक्कत है। कैटेगरी ऑफ जीडीएस, कैटेगरी डिसेबिलिटी, यहाँ पे डिसेबिलिटीज के विषय में बताइए, डीडब्ल्यूएस के लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहने वाला है वो आप देख लीजिए। एप्लीकेशन शॉर्ट लिस्ट, एंगेजमेंट बेसिस ऑन सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन इसमें होगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं और क्या दिया हुआ है वो हम देख लेते हैं। कम्युनिकेशन सिलेक्शन एंड प्रोसेस, फिजिकल वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन होगा, वो तो होता ही है आपको। मार्कशीट, यहाँ पर अब ये देखिए कि 2 सेट ये सेल्फ अटेस्टेड चाहिए, मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ, जो आपसे रिलेटेड है वो डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें चाहिए रहेंगे। इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दी हुई है, देखिए बिना पढ़े आप फॉर्म बिल्कुल ना भरिए, उसके बाद ही फॉर्म भरिए। वैकेंसी बहुत है इसलिए आप कोशिश कीजिए कि इसमें फॉर्म भर दें जिससे दिक्कत नहीं आए। पोजीशन, डिवीजन वगैरह ये सब चीजें आपको कम्युनिटी वाइज कंसोलिडेशन पोस्ट यहाँ पर दी हुई है। और हम देखें इंस्ट्रक्शन, एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे पूरी डिटेल दिया हुआ है। ये देखिए मोबाइल नंबर, ये बिफोर प्रोसेसिंग वन टाइम रजिस्ट्रेशन की फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट रेडी, मोबाइल नंबर, ओटीपी, ईमेल, ओटीपी, आधार नंबर, अवेलेबल इंफॉर्मेशन, ये सब चीजें आपको चाहिए। पेमेंट ऑफ फीस, ए फीस ऑफ 100 रुपए, ₹100 ओनली पेड बाय द एप्लीकेंट फॉर ऑल पोस्ट नॉट ए 5 इन चॉइस ऑफ डिवीजन। हाउएवर पेमेंट ऑफ फी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑल फी, फीमेल को नहीं देना है, SC/ST को नहीं देना है, पीडब्ल्यूडी को नहीं देना है, ट्रांसवुमेन को नहीं देना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन, सिलेक्शन ऑफ डिवीजन एंड एक्सरसाइज प्रेफरेंस, अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर दिया हुआ है कि किस किस तरह से आपको डॉक्यूमेंट करना है। विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर करेक्शन भी हम देख चुके हैं कि कब से कब तक होने वाले हैं। लिस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज फॉर जीडीएस एंगेजमेंट, यहाँ पर आपको नेम ऑफ सर्कल दिया हुआ है, नेम ऑफ स्टेट यूटी कवर्ड अंडर पोस्टल सर्कल आपको दिया हुआ है। देन लोकल लैंग्वेज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, तो कौन सी जगह पर कौन सी लैंग्वेज मांगी गई है वो आपको यहाँ पर दिखेगा। आंध्र प्रदेश में जैसे तेलुगु, असमी, बंगाली बोडो, बिहार में हिंदी, छत्तीसगढ़ हिंदी, दिल्ली हिंदी, गुजरात गुजराती, हरियाणा हिंदी, हिमाचल प्रदेश हिंदी, जम्मू एंड कश्मीर उर्दू एंड हिंदी, झारखंड हिंदी, कर्नाटका कन्नड़ा, केरल मलयालम, मध्य प्रदेश हिंदी, महाराष्ट्र मराठी और कोंकणी और मराठी। और नॉर्थ ईस्ट में ये अलग अलग से दिया हुआ है कि भैया कौन कौन सी आपको आपके हिसाब से आप यहाँ पर देख लीजिए कि कौन सी आपको चाहिए। उड़ीसा उड़िया, पंजाबी पंजाब हिंदी और इंग्लिश, राजस्थान हिंदी, तमिलनाडु तमिल और तमिल, तेलंगाना तेलुगु, उत्तर प्रदेश हिंदी, उत्तराखंड हिंदी, फिर वेस्ट बंगाल में अलग अलग चाहिए यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, नेपाली, भूटिया, बंगाली, नेपाली, ये सब चीजें इसमें। अब ये एनेक्सर वगैरह आ गए हैं तो यहाँ पे जैसे आपको जो भी फॉर्म वगैरह है, कोई सर्टिफिकेट है उसका फॉर्मेट अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ से आप फॉर्मेट उन चीजों का ले सकते हैं। बढ़िया वैकेंसी है, योग्यता अच्छी है, सैलरी बहुत अच्छी है। और यदि आप इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं तो बिल्कुल फॉर्म भर लीजिए। और आपके दोस्त रिश्तेदार वगैरह जो भी हैं, आपके कोई भी है जो ये फॉर्म भरना चाहता है तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उनसे कह दीजिए फॉर्म भर दे। और हो सकता है कि मैं 1-2 वीडियो और इससे रिलेटेड बना दूं कि किस, हाँ एक और चीज बता देता हूं मैं आपको। ये जो जगह है, ये जगह यहाँ पर आप जिस भी राज्य की वैकेंसी देखना चाहते हैं उस राज्य की वैकेंसी यहाँ से देख सकते हैं। तो आपको वो टेंशन नहीं है कि भाई कितनी जगह पर कौन कितनी वैकेंसी, तो यहाँ से आप उन चीजों को देख सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं, मध्य प्रदेश का दे देता हूँ। चलिए मध्य प्रदेश हमने क्लिक किया, ये देखिए पूरी डिटेल आ गई है यहाँ पर हमारे पास। यहाँ पर डिवीजन सेलेक्ट करना है, यहाँ पर पोस्ट हो जाएगी तो आपके पास यहाँ पर कुछ चीजें हो जाएंगी। चलिए बहुत धन्यवाद, थैंक यू।